वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एयरफोर्स का युद्धाभ्यास देखने 7 को राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज ऑपरेशन वायु शक्ति 7 मार्च को पोखरण के चांदन में होगी। 3 साल में एक बार होने वाले ऑपरेशन वायु शक्ति को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोखरण आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट पिछले 1 महीने से ऑपरेशन वायु शक्ति की तैयारियों में जुटे हैं। देश का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल भी पहली बार ऑपरेशन वायु शक्ति में अपनी मारक क्षमता दिखाएगा। ऑपरेशन वायु शक्ति में 109 फाइटर जिनमें राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर व मिग-29 शामिल है। ये फाइटर जेट उड़ान भर के चांदन में दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अटैक करेंगे। इसके अलावा 24 अपाचे, चिनूक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 4 रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस ऑपरेशन वायु शक्ति का हिस्सा होंगे। वहीं आकाश व स्पाइडर मिसाइल की क्षमता भी इस युद्धाभ्यास में देखने को मिलेगी। रीट लेवल 1 की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद लगने लगे आरोप। आज से जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी। महाभ्रष्टाचार के चलते सरकार की ओर से रीट लेवल 2 को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके बाद से ही लेवल 1 में भी पेपर लीक के आरोप लगने के साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी। लेकिन एसओजी की रिपोर्ट पर सरकार ने लेवल 1 में कोई फर्जीवाड़ा नहीं मानते हुए लेवल 1 की प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला किया। लेकिन बीकानेर निदेशालय की ओर से लेवल 1 पर जारी 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में कट ऑफ जारी होने के बाद एक बार फिर से प्रदेश में लेवल 1 को भी रद्द करने की मांग उठने लगी है। मांग को लेकर आज 4 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने महापड़ाव की चेतावनी दी है। अनोखा रेलवे स्टेशन, 2 राज्यों में खड़ी होती है ट्रेन। भवानी मंडी देश का ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जिसकी हर बात हैरान करने वाली है। यह स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ ट्रेन का इंजन एक राज्य में तो ट्रेन का गार्ड के डब्बे दूसरे राज्य में खड़े होते हैं। इसके एक छोर पर राजस्थान का बोर्ड लगा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का साइन बोर्ड है। एक टिकट काउंटर एमपी के मंदसौर जिले में है जबकि दूसरा राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता है। इससे भी मजेदार बात यह है कि यहाँ पर टिकट की लाइन मध्य प्रदेश में शुरू होती है और लोग राजस्थान तक खड़े होते हैं। राजस्थान सरकार की राजश्री योजना, खाते में आएंगे 50,000। राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रूपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना का मकसद प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनको उच्च शिक्षा मुहैया कराना है। राजस्थान में 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बेटियों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त बेटी के जन्म पर और दूसरी किश्त उसके 1 साल होने पर। लेकिन पहली 2 किश्त केवल उन्हीं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है। परिवार में केवल 2 बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। हालांकि परिवार में 3 संतान होने पर भी 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ मिल सकेगा। राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को बताया 21वीं सदी की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है और ये हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब इतने बड़े संकट हमारे सामने होते हैं और परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो फिर ऐसे समय में मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए। ऐसे में भारत न तो कभी प्रगति कर पाएगा और न ही हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोलने के लिए सरकार से मिलेगी 50% सब्सिडी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से एक जिला एक उत्पाद मिशन भी शामिल है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए सरकार से भारी सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। बता दें कि एक जिला एक उत्पाद मिशन में अलग अलग राज्यों के जिलों को विशेष फसलों के अनुसार बांटा गया है। इसलिए लाभार्थी को सरकार की ओर से जिला अनुसार तय की गई विशेष फसलों की प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रोसेसिंग यूनिट इकाई खोलने के लिए मिलने वाले अनुदान की। तो बता दें कि राजस्थान में प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में की है। बीकानेर में 11वीं मंजिल बर्ड अपार्टमेंट बनाया गया। बीकानेर के गांव में
पक्षियों के लिए 11वीं मंजिल का अपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ वे अपना बसेरा तो बना ही सकेंगे, उनके नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी होगा। चुगने के लिए दाने की कोई कमी नहीं होगी। अपार्टमेंट में पक्षियों ने अपना डेरा डालना शुरू भी कर दिया है। पक्षियों को तिनका तिनका एकत्र करके घोंसला न बनाना पड़े, इसके मिट्टी के घरौंदे भी रखे गए हैं। गुल्लक जैसा दिखने वाले इस गुम्बद वाली इमारत में करीब 1100 पक्षी रह सकेंगे। इसके निर्माण पर लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आया है। बीकानेर के श्री डूंगरपुर के तोलियासर गाँव में बन रहे इन अपार्टमेंट में पक्षियों के लिए हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यह प्रयास गणेश राजपुरोहित का है। उनका मानना है कि पक्षियों को भी इंसानों की तरह जीने और रहने का हक है। ऐसे में उन्होंने बीकानेर सरदार शहर मार्ग पर स्थित भैरव नंदी गौशाला में यह निर्माण शुरू किया। गुम्बद में बने छोटे छोटे स्पेस में सैकड़ों पक्षी आराम से रह सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बदमाशों पर कड़ी नजर रखेगी पुलिस, गृह विभाग ने दिए अहम निर्देश। प्रदेश में राजस्थान पुलिस अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। वहीं क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार और PHQ स्तर के दिए जाने वाले निर्देश तुरंत निचले स्तर पर पहुंच सकेंगे। इसके लिए गांव ढाणी से लेकर पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर पर व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम का उपयोग किया जाएगा। गृह विभाग के निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी पुलिस सर्किल ऑफिसर द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में उस सर्किल के थाने के सभी पुलिसकर्मी, CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी सदस्य जोड़े जाएंगे। CO इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होंगे तथा जिले के पुलिस अधीक्षक एवं IG रेंज भी शामिल होंगे। इसी तरह ADG क्राइम की ओर से एक अन्य व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में गृह सचिव, संयुक्त सचिव गृह, पुलिस जनसंपर्क अधिकारी, सभी रेंज IG एवं जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे। इससे पुलिस मुख्यालय अथवा राज्य सरकार स्तर के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कैंपेन या अन्य निर्देश की जानकारी सोशल मीडिया से दी जा सकेगी। नई शिक्षा नीति से छात्रों और शिक्षकों को होगा फायदा, स्नातक कोर्स की समय सीमा बढ़ी। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने देश के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू की है। इसमें गुणवत्ता पूर्वक प्रवेश पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति के लागू होने से न केवल मेडिकल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी फायदा होगा। ऐसे इसमें संशोधन कर इन्हें लागू किया गया है, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक बनाया जा सके। भारत सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। इनमें कुछ संशोधन के बाद इसे अब लागू किया गया है। जहाँ आयुर्वेद 2022 में नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश होगा। इसके लिए स्नातक पाठ्यक्रम में कोर्स का समय 1 साल से बढ़ाकर 1.5 साल का किया गया है। अध्ययन के साथ ही प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाएगा। यही नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा के साथ ही छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए पहली बार ऐच्छिक विषय भी होंगे, जो छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकेंगे। राजस्थान में 6 और 7 मार्च को बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा का कहना है कि राजस्थान में 7 व 8 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते 7 मार्च को पूर्व राजस्थान के कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी और बाकी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में हल्की बारिश होगी। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है।